हम लोग बेटा लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड पढ़ रहे थे। उसी में अब अगले स्टेप पे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम चल यहाँ पे करना चाहते हैं एम आई ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना। लैमिना मीन्स प्लेट बेटा, मतलब जिसमें थिकनेस ना होती हो, सिर्फ एरिया कवर करना हो, राइट? तो हुआ कि किसके अबाउट, वो हम अभी बात कर लेते हैं किस एक्सिस के अबाउट। लैमिना ऐसे बना लीजिए, देखो रेक्टेंगुलर लैमिना, एक रेक्टेंगल ये हमने बना लिया। ये आया रेक्टेंगल, ठीक है। आप इसके सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस एक्स एक्स लीजिए, एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, और एक ऐसे एक्सिस ले लीजिए, इसे वाई ले लीजिए, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया ये, ठीक। तो देखो हमने इसमें एक्स और वाई एक्सिस ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, ये ओरिजिन है इस लैमिना का, प्लेट है बेटा, पूरा मास ये सब स्प्रेड है, इसमें पूरा ये मास है, ऐसे मास स्प्रेड है। इसका मास m ले लेते हैं, लेंथ इसकी बेटा आप l ले लीजिए, आप इसकी लेंथ को l ले लीजिए, ब्रेथ यानी चौड़ाई को b ले लीजिए, ठीक। हम एक बार बेटा इसका निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, चाहे तो वाई एक्सिस से निकाल लेंगे, हालांकि पैटर्न से भी पता चल जाएगा। तो हम बताएं क्या निकाले जा रहे हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है बेटा, एंड इट इज पैरेलल टू द लेंथ या परपेंडिकुलर टू ब्रेथ, या हम कह सकते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप देखिएगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर या सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू लेंथ। देखो ये साइड एक्स एक्सिस जो है लेंथ के पैरेलल, ये लेंथ है इसके पैरेलल है, यानी कि हमें बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप एक चीज देखिएगा, नहीं पहले वाई एक्सिस, इसे चेंज करते बेटा, आइएगा, देखा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू ब्रेथ था, या बेटर होगा परपेंडिकुलर टू लेंथ करिएगा। देखो इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, टू द लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिएगा बेटा, इसके अबाउट एम आई चाहिए, तो पता है इस बॉडी का मास इसमें पूरी तरह से बराबर बराबर स्प्रेड है। हमारे पास एम आई का फार्मूला एम आर स्क्वायर है, यहाँ मास जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक पॉइंट पर होता है, डिस्क्रीट पार्टिकल होता है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, तो तुम्हें मास के छोटे छोटे टुकड़े मारने पड़ेंगे। आप इमेजिन करो कि इस एक्सिस के यानी वाई एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है, इसके पैरेलल एक दूर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसकी लेंथ L हमने ये ले रखा है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को अज्यूम करिए। मतलब आप बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक को हम छोटी छोटी ऐसी स्ट्रिप से बना हुआ मान ले रहे हैं, ऐसे स्ट्रिप यहाँ 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 यहाँ, ये एक स्ट्रिप हमने इमेजिन किया, इसकी थिकनेस को dx ले लो, अगर थिकनेस dx होती तो तुम्हें पता है ये वाली डिस्टेंस x होती। अब हम इसका मास अगर हम dm निकाल लें, इसका मास dm हम फाइंड आउट करें, तो बेटा बेटे देखो ये पॉइंट मास हो जाएगा, इसका इसके अबाउट mi हो जाएगा, मास dm इंटू ये डिस्टेंस x स्क्वायर, फिर हम dm की वैल्यू डाल के इंटीग्रेट कर लें। तो हमने क्या किया बेटा, इस रेक्टेंगुलर जो आपका रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसका mi हमें y एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसके पैरेलल एक ऐसी स्ट्रिप अज्यूम कर लिया, इस स्ट्रिप का मास निकाल देंगे और mi निकालेंगे। तो हमने क्या किया, let us assume small elementary rectangular strips, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है क्योंकि देखो आयत के आकार में है। कंसीडर वन सच strip of thickness
dx and at distance x। अगर इसका मास dm है तो therefore देखिएगा mi ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। बेटा समझिएगा क्या, आप इस छोटी से स्ट्रिप का mi इस y एक्सिस के अबाउट निकालें तो हम इसे di लिख लें तो बता बेटा इसका क्या होगा, इसका मास dm, क्योंकि m होता है m की जगह dm लिखेंगे dm, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू x स्क्वायर, ये आया। dm की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब एक चीज बताइएगा, एक बेटा रेक्टेंगुलर प्लेट का जो पूरा मास है m, ये किस चीज पे बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे। जैसे एक पन्ना है, आपको अपनी कॉपी का एक पेपर निकालिए तो कहो इसका मास अगर सर 2 ग्राम है तो 2 ग्राम क्या है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उससे बनने वाला एरिया पर स्प्रेड है। तो कॉपी के पन्ने का मास उसके एरिया पर स्प्रेड है, वैसे ही इस लैमिना का मास एरिया पर स्प्रेड है। तो मैं अगर यहां पर ये बात करूं, बताइएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू बेटा क्या आएगा, लंबाई टू चौड़ाई। अब मेरे को इस स्ट्रिप का एरिया निकालो तो देखो बेटा इसकी लिए ये लंबाई हो गई b और चौड़ाई ये dx हो गई। तो अगर मैं तुमसे कहूं एरिया ऑफ स्ट्रिप, बेटा ये वाली इस स्ट्रिप का एरिया, देखो ये लंबाई यानी ये b, चौड़ाई यानी dx, ये b dx आ गया, क्लियर। तो ये आया एरिया ऑफ स्ट्रिप इज b dx। ध्यान देना बेटा ये मास m इस पूरे लैमिना के एरिया पर स्प्रेड है। तो आप देखोगे, आप ऐसे करोगे, सिंस मास ऑफ, इसे ध्यान से देख लेना, मास ऑफ एरिया LB इक्वल टू m। बेटा देखो इस पूरे का एरिया LB है, इसका मास m है, therefore मास ऑफ एरिया 1 ये हो जाएगा m अपॉन LB। इसलिए मास ऑफ एरिया b dx, क्योंकि बेटा इसका एरिया क्या है, लंबाई यानी b, चौड़ाई यानी dx, ये कितने के बराबर आ जाएगा, यहां चले आए तो देखो क्या आ जाएगा, m अपॉन LB b dx का पूछा है ना, तो इसको हम यहां ले आए हैं b dx से मल्टीप्लाई कर, b कैंसिल हुआ तो ये बेटा m dx अपॉन l आया, ये मास आया। और ये जानते हो बेटा ये मास जो आया ये dm की वैल्यू आई, इस dm की वैल्यू। अब हम ये वैल्यू जो वास्तव में dm है, ध्यान रखना इसका सिंबल लिखना, तुम कहोगे सर ये इसका छुटकी पार्टिकल का मास dm है, ये वैल्यू याद रखो, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट, तो हम ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स वो क्या हो जाएगा, di इक्वल टू, ये dm की जगह ये वैल्यू रखो, m dx अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आपका दिया गया। अब बड़ा ध्यान देना, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये जो mi आया इस छोटी से स्ट्रिप का आया, हमें पूरा बेटा यहां से यहां तक ये लैमिना चाहिए, पूरी प्लेट चाहिए। तो आप बताओ बेटा इस तरह के स्ट्रिप, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हम अगर यहां से शुरू करें, यहां पर ले, फिर नेक्स्ट ले, फिर है, और यहां तक लाएं और फिर यहां से लेके यहां तक ले, तो पूरी की पूरी स्ट्रिप हमारे कंसिडरेशन में आ जाएगी। तो अगर हम इसके mi को यहां से यहां तक इंटीग्रेट करें, यानी देखिएगा ये लेफ्ट में है तो आप इसे -l/2 लिख सकते हो, फिर यहां से यहां तक यानी +l/2 तक लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो देयरफॉर mi ऑफ entire rectangular lamina about y-axis, अगर i y लिखें तो इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट मैंने बता दिया -l/2 से। अब हमने बताया था ना, हमें क्या चाहिए, mi ऑफ एंटायर रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट y एक्सिस, ये एक्सिस y एक्सिस इसके अबाउट चाहिए। तो i y इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे, वो मैंने तुम्हें समझाया कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहां से यहां तक यानी -l/2 और फिर यहां से यहां तक यानी +l/2 तक, यही वैल्यू करेंगे m अपॉन l x स्क्वायर dx।
आप इसमें m/l कॉमन ले लो, इंटीग्रल x² dx ये आया। सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये आएगा m/l x³ 3 -l/2 से +l/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो i इक्वल टू m/3l, x की जगह l/2 -l/2 क्यूब। देखो ये m/3l आया, ये कितना हो गया l³/8 माइनस ये बेटा क्यूब की जैसे माइनस जिंदा रहेगा -l³/8, तो ये बेटा ऐड हो जाएगा, तो m/3l 2l³/4 8 हो जाएगा। तो आप इसे कैंसिल करें 4, l से बेटा आप इसे कैंसिल l², बेटा इसका आंसर बड़ा तुम्हें जाना पहचाना लगेगा, ml²/12 आएगा। याद करो यही रॉड का आता था, ml²/12 ये वैल्यू आती है अबाउट y एक्सिस। तुम इसे याद रख सकते हो क्या, अगर रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये एक्सिस y एक्सिस जो है ये बेटा देखो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके आंसर में l आता है। एक चीज और उल्टा समझ सकते हो, ये एक्सिस जिस वाली साइड के पैरेलल होता है, देखो b के ये पैरेलल है तो आंसर में b नहीं आता है, तो ये तुम दिमाग में रख सकते हो कि एक्सिस जिस वाली साइड के पैरेलल होता है वो आंसर में नहीं आता। आंसर में देखो ये वाला एक्सिस इसकी लंबाई के परपेंडिकुलर वाला ही आता है mi में, तो ml²/12 आएगा। इसे नोट कर लो, फिर इसका एक और पार्ट करते हैं। इसमें बेटा आप ध्यान रखिएगा, हमने y एक्सिस निकाला तो अगला पार्ट हमारा x एक्सिस के अबाउट निकालना है। हम इसे पैटर्न से कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर y एक्सिस लेंथ के परपेंडिकुलर था तो ml²/12 आया, x एक्सिस ब्रेथ के परपेंडिकुलर है तो mb²/12 आएगा। हाँ, आंसर यही आएगा। तो हम एक बार तुम्हें इसलिए सॉल्व करा देते हैं कि कई बार कुछ बच्चे कहते हैं कि सॉल्व करिए। तो अब हम चाहते हैं कि इसको mi को हम अबाउट x एक्सिस निकालना चाहते हैं। तो इस डायग्राम में होने वाले थोड़े बहुत चेंज हम यहाँ करेंगे। ये बेटा देखिएगा, अब x एक्सिस का अबाउट लगाओगे तो स्ट्रिप तो इधर नहीं ली जाएगी, ये एरिया ऑफ स्ट्रिप पे हटा दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज ना आएगा। तो हमारा सेकेंड पार्ट है बेटा अबाउट x एक्सिस, और x एक्सिस की खूबी देखना बेटा, ये b के परपेंडिकुलर है तो हमारे आंसर में b आएगा, तुम चाहे देखना b आने वाला होगा, ये अबाउट x एक्सिस है। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो हमें मास यहां से यहां तक लेने पड़ेंगे, राइट? तो हम यहां पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इधर ये मानेंगे, ये छोटी सी एक स्ट्रिप, क्योंकि अगर तुमने ध्यान दिया हो पिछले में स्ट्रिप इसके पैरेलल ऐसे लिया था। अब आप ये लोगे, इसकी थिकनेस को तुम चाहो तो अब सिंबल चेंज कर लो, dy ले लो, तो ये वाली डिस्टेंस y ले लो, ठीक? तो आप कहोगे कंसीडर एलिमेंट्री स्ट्रिप of thickness dy and at distance y। ये तुम्हें पता है अगर dy लेते हैं तो डिस्टेंस y ही से डिनोट किया जाता है, क्लियर? अब बताइएगा इस स्ट्रिप का एरिया क्या है? देखो बेटा ये चौड़ाई है dy और ये लंबाई अगर आप देखो तो l है, तो यहाँ बताइएगा एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये जो छोटी स्ट्रिप है इसका एरिया क्या आएगा? देखो लंबाई यानी l और चौड़ाई यानी dy, तो एरिया इसका l dy आएगा, ठीक? तो इट्स एरिया इज l dy, ठीक? अब बताइएगा बेटा इसका कुछ मास होगा, मान ले dm है, वही मान लेते हैं। तो देयरफॉर mi ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, बेटा ये जो छोटा सा टुकड़ा माना है अबाउट x एक्सिस ही निकाल लेना है। x एक्सिस अगर आप निकालें तो इसे आप di से लिखेंगे और वो होता है क्या? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर y स्क्वायर। देखो बेटा इसका मास dm और इसकी ये x एक्सिस से, देखो x एक्सिस से दूरी y है,
हमेशा उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर लेते हैं। इसको कुछ इक्वेशन नंबर A1 मान लेते हैं। ठीक, अब बताइएगा बेटा हमें डीएम फिर निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा सिंस मास ऑफ एरिया LB इक्वल टू m, देखो बेटा इस पूरे का एरिया ये LB है, इसका मास m है। देखो मास ऑफ एरिया 1 इक्वल टू m अपॉन LB, इसका एरिया ये है बेटा। देखो मास ऑफ एरिया L dy इक्वल टू m अपॉन LB, L dy, LL कैंसिल, ये m अपॉन b dy आता है, ये बेटा dm हुआ। तो इसका मतलब dm यानी ये जो छोटा सा मास dm आया दैट इज हियर m अपॉन b dy। ये आ गया ना, ये वैल्यू आप यहाँ रख दो। इक्वेशन A1 बिकम्स, आप यहाँ पर रखें, जब आप रखोगे तो देखो डी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, dm की वैल्यू लिखना m अपॉन b dy इंटू वाई स्क्वायर, इक्वेशन A2 लिखो। फिर समझिएगा बेटा आप लोग, ये जो mi आया है ये अभी इसका ही आया है। अगर हमें पूरा यहां से यहां तक mi निकालना है तो बेटा ऐसे टुकड़े यहां से शुरू करो, यहां तक आओ, फिर यहां तक जाओ, या उल्टा कर लो। आप कहोगे कि सर ऐसे टुकड़े माइनस b/2, ये b है b/2 और ऊपर की ओर क्या जाएंगे प्लस b/2, प्लस b/2। लिमिट सीख लेना जरूरी है, ठीक है। तो देयरफॉर आप ये नोट कर लो, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर जाके सॉल्व कर देते हैं। लिख लिया, तो इसे सॉल्व करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा क्या है। ये बेटा mi अब इस टुकड़े का है, पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे। देयरफॉर mi ऑफ एंटायर लैमिना Ix लिख ले अगर, दैट इज ऑब्टेन माइनस b/2 से b/2 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, m अपॉन b वाई स्क्वायर dy, m अपॉन b कॉमन निकाल सकते हो, इंटीग्रल वाई स्क्वायर dy y³ होता है, माइनस b/2 से b/2, तो ये हो जाएगा m/3b, y की जगह लिखो b/2³। इसे बेटा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर क्योंकि बड़ा पॉपुलर इसलिए मैं सीधे लिख देता हूँ, mb²/12 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो mb²/12 आ जाएगा। या एक अंदाजा ले लो बेटा, देखो x एक्सिस जो है l के पैरेलल है तो आंसर में l नहीं आएगा, तो दिमाग में रख सकते हो सर जो एक्सिस जिस डायमेंशन के पैरेलल होता है वो आंसर नहीं आता है। देखो x एक्सिस b के परपेंडिकुलर है, b के, इसलिए आंसर में b आता है, ठीक है। अब तुम कहोगे फिर अब आगे क्या करें, हम z एक्सिस ले रहे हैं। देखिएगा बेटा ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, अब हम एक ये z एक्सिस ले रहे हैं, z एक्सिस बेटा ऐसे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लग जाएगा। तो थर्ड इज अबाउट z एक्सिस के अबाउट है। तो आप देखिएगा बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर आप ले तो पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम, क्या iz इक्वल टू ix प्लस iy, इसका मतलब iz इक्वल टू ix कितना था, mb²/12 प्लस ml²/12 इक्वल टू m/12 l² प्लस b², इसलिए iz जो हो गया z एक्सिस के अबाउट बेटा याद कर लो, m/12 l² प्लस b²। ये नेक्स्ट इक्वेशन जो भी हो 3 स्टार, ठीक। तो बेटा इसे याद रखना कि किसकी हमें जरूरत पड़ती है। ये आया रेक्टेंगुलर लैमिना की बात है। अब हम बेटा समझना बेटा, तो पता लैमिना में अगर लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाए तो स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर का निकाल सकते हैं, स्क्वायर लैमिना का, ठीक है।